जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बात रियलाइज करनी है कि ये पेंडेमिक एक लॉन्ग टर्म चीज है। इट इज नॉट हियर फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और इवन फ्यू मंथ्स, बल्कि ये ईयर्स का एक प्रोसेस है और ये इट माइट टेक ईयर्स टू गेट ओवर इट। तो ऐसे में आप टोटल लॉकडाउन करके जो है मुल्क को नहीं चला सकते। आपको अपनी मईशत को, आपको अपनी रोजमर्रा के मामूलात को, स्कूल को, बाकी जो सारी चीजें उनको आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, मगर अंडर SOP। तो इसलिए ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी है, ये हमें पहली 3 वेव्स में भी इसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी थी और हम फैलाव को रोकने में कामयाब हुए थे। तो इसमें यह कि ये टारगेटेड अप्रोच होती है और जिस तरह से NCOC जो है वो डेली सुबह उनकी मीटिंग होती है और पूरे मुल्क से डाटा उनकी टेबल पर होता है और वो उसको बहुत क्लोजली और बड़ी विजिलेंटली वो डाटा जो है वो एक्सपर्ट्स देखते हैं और उसकी रोशनी में फिर फैसले किए जाते हैं। तो हॉटस्पॉट जो भी आइडेंटिफाई होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि 4 बड़े शहरों में पंजाब के जो है वो पॉजिटिविटी रेशियो को काफी ज्यादा हो गया था, 10 को क्रॉस किया था, तो वहां पर फिर फौरी तौर पे जो है वो पाबंदियां सख्त की गई थी। अब वो शहर जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो इतना नहीं है और वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर इस किस्म की पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए ये टारगेटेड अप्रोच है और मैं समझती हूं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, क्या आप समझती हैं, जिस तरह के आपने डेटा और पैटर्न्स का और ट्रेंड्स का जिक्र किया, NCOC के पास यकीनन मुल्क का सबसे मौसर और सबसे ज़्यादा क्रेडिबल डेटा पहुंचता है, लेकिन हम इंटरनेशनली अगर देखें तो बहुत सारे माहिरीन का, डेटा एनालिस्ट का ये कहना है कि अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर परेशान कुन हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट अभी हम समझ रहे हैं कि हमने कर्टेल कर लिया या सिर्फ कराची तक है, इस पर और ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अगस्त के महीने में जैसे आपने कहा कि सख्ती हम कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट वेरियस फैक्टर्स, क्या वजह है कि 1.5-2 साल गुजरने के बावजूद हमारी SOP कंप्लायंस पूरे मुल्क में बेहतर नहीं हो पा रही है? द बेस्ट नंबर्स वी हैव आर इन इस्लामाबाद और वो भी सिर्फ 56% की SOP कंप्लायंस है। अभी तक अवाम और लोग इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा अलमिया है कि हमारी कौम, हम मिन हैसिल कौम जो है वो हम उस तरह से डिसिप्लिन नहीं है और लोग अभी तक जो है, आप अगर जाके देखें इस्लामी एरियाज में और कच्ची आबादियों में और रूरल एरियाज में, तो लोग अभी तक कोरोना को ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो लोग इसको ही एडमिट नहीं कर रहे कि ये कोई एक डिजीज है और वो इस तरह से फैलती है। तो जाहिर है कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, लोकल इंतजामिया जो है वो अपनी पूरे एफर्ट्स कर रही है, वो डेली रेट्स भी होती हैं, दुकानें सील भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं, मगर इसमें ये 2 वे होता है कि अगर हुकूमत के साथ साथ अगर अवाम कोऑपरेट करे तो यकीन करें ये बहुत आसान हो जाए। और इसके खिलाफ दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ SOPs के साथ उन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटीज खुली रखी हुई हैं और चूंकि वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो उनकी तमाम नॉर्मल लाइफ जो है वो चल भी रही है। और बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आप क्या समझती हैं कि NCOC की और आप लोगों की क्या तजावीज़ हैं, SOP कंप्लायंस को बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये गुफ्तगू जब हमने कासिम सुमरो साहब से की, उन्होंने कहा कि जब हम सख्ती करते हैं या सख्ती से SOPs कंप्लायंस को यकीनी बनाते हैं तो फिर लोगों की कंप्लेन आती है कि जी पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, कहीं भत्ते की खबरें आने लग जाती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हुकूमत किस तरह SOP कंप्लायंस को यकीनी बना सकती है? देखिए, इसमें यही है कि अब इस वक्त जो लोकल इंतजामिया है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं और बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे आर्मी से भी हेल्प ली जा रही है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पॉसिबल मेजर्स हैं वो किए जा रहे हैं और फ़र्क पड़ भी रहा है थोड़ा सा। ये कि ऐसी बात नहीं है, पिछले वेव्स में भी इन्हीं SOPs के साथ वेव को कंट्रोल किया गया था और हो गई थी। तो कि थोड़ा सा अगर अवाम इस चीज़ को समझ ले और जिस तरह से हुकूमत की डायरेक्शंस होती हैं उन पे अमल दरामद करे तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। नौशीन साहबा, आज हमने शुरुआत में भी एक रिपोर्ट चलाई जिसमें हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खुसूसन अगर हांगकॉन्ग का यहाँ पे जिक्र किया जाए कि वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत की तरफ से एक हिकमत अमली है कि लोगों को इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। हम वैसे भी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थेरी। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है पनिशमेंट देने पर कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो दुकानें बंद हो जाएंगी, बैंक्वेट हॉल्स बंद हो जाएंगे।
क्या कोई इंसेंटिवाइज करने का तरीका हो सकता है, रिकग्निशन हो सकती है, हम स्कूल्स को, कारोबारों को, ट्रेडर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं जो SOP की कंप्लायंस को यकीनी बना रहे हैं फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसेज। जिस तरह के हांगकांग में कुरानदाजी हो रही है, अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हैं तो आप एक हुकूमती स्कीम का हिस्सा बनते हैं और आप रोल्स रॉयस से लेके, घर से लेके सैकड़ों कीमती इनामात जीत सकते हैं। तो हम ऐसा कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम क्यों नहीं दे रहे आवाम को टू मेक श्योर दैट दी SOPs आर फॉलोड? देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली है कि हमें लोगों को दूसरी पाबंदियां लगा के कि जी आप रेस्टोरेंट्स में एंटर नहीं कर सकेंगे, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, आपकी सिंध ब्लॉक हो जाएंगी, जैसा कि सिंध में अनाउंस किया गया था। हमें इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा है। तो हांगकांग से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बेइंतहा गुर्बत और हम लोगों के जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिस तरह से गरीब तबके को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो रिच नेशंस हैं, दे कैन अफोर्ड टू डू दैट। वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है। हमारा डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है और इस वक्त कोशिश ये है कि जो हमारा निचला तबका है, डेली वेजेस हैं और लेकिन क्या हम एहसास कार और मुख्तलिफ जो हुकूमती स्कीम्स हैं उसमें हम एलिजिबिलिटी का ये क्राइटेरिया बना सकते हैं? बिकॉज इवेंचुअली मैम हमें ग्रास रूट लेवल पे ही इसकी आगही और इसका शऊर देना है। अगर हम वहाँ पे एलिजिबिलिटी ये बना दें कि आप इतने सारे हुकूमत की मरात और मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आप वैक्सीनेटेड हों, डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट? जी डेफिनेटली ये भी इफेक्टिव हो सकता है, पर इस वक्त हमारा यही है कि हमारा जो टारगेट है वो 7 करोड़ आवाम का है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन, दैट इज द एडल्ट पॉपुलेशन, और वो टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक हमने उसको अचीव करना है। तो वैसे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कि जो फिगर्स अब रिसेंटली हमारे पिछले 10-15 दिन में हमने अचीव किए हैं वैक्सीनेशन के, हम समझते हैं कि हम उस टारगेट से ऊपर, अब हमने खुद ही अपना टारगेट जो है वो 70% से 80% पे ले गए हैं। हमने 80% को दिसंबर 2021 तक करना है। और बिल्कुल अब आपने देखा होगा कि अब जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे रश है और लोग अब खुद से वॉलंटियर, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमारे होने के लिए। हुकूमत और इंतज़ामिया के सामने इस वक्त एक हर्क्यूलिन टास्क है। ये कहना जितना आसान है, मुख्तलिफ स्कीम्स को स्टडी करना जितना आसान है, इम्प्लीमेंट करने में हमारे अपने ही हर्डल्स हैं, हमारी अपनी रुकावटें और मुश्किलात हैं। बट वी विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन साथ साथ आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे, कोई रिवॉर्ड सिस्टम, कोई पनिशमेंट सिस्टम हमें इसके करीब नहीं ले जा सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।